हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। रेस्ट किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि ये लैपटॉप, ये चाय की कप, ये बुक, किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये सारे के सारे रेस्ट पे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कब बोलेंगे? किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोलेंगे अगर उसका पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे कि ट्रेन के बाहर खड़े इस आदमी के रेस्पेक्ट में अंदर बैठे लोग मोशन में हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर के लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन जो है वो अननोन है। हम लोग सिर्फ रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन ही रियलाइज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, मैं इस मोबाइल को लेके या कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ। लेकिन भैया बता दूँ कि आप जिस अर्थ पे हो वो अर्थ खुद रेस्ट पे नहीं है। वो अर्थ एक सन के अराउंड मूव कर रही है ना। एक सोलर सिस्टम में अर्थ जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में मूव कर रही है। अब वो सोलर सिस्टम भी रेस्ट पे नहीं है, वो सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है। आसपास के जितने स्टार्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, और अंत में ये जो हमारा पूरा गैलेक्सी है मिल्की वे, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी मूव कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोला जाता है? जब वो ऑब्जेक्ट अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करे, तो उस लार्ज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। वाइल कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम लोग रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशंस को इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन। प्लैनेट अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है अराउंड सन, इसलिए उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करे तो वो मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये शेर जो कि स्ट्रेट वे में हमारी स्क्रीन की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन पर जिगजैग वे में मूव करे तो वो एक 2 डायमेंशन का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी जो एक जिगजैग वे में एक रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। मोशन इन 3 डायमेंशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन पर चलते हुए एक थर्ड एक्सिस पर ट्रैवल करने लगे तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लेन जो कि ग्राउंड पर चलने के साथ ही हवा में भी उड़ने लगता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रैवल कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। कंसीडर कीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से सी तक जा रहा है एंड सी से बी की तरफ जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी प्लस सी बी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस इसमें डायरेक्शन भी होता है। अब इस एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड को बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हुआ तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है।
टोटल डिस्टेंस का वर्ड जो है वो हमेशा एल्जेब्रिक सम होता है सारे डिस्टेंसेस का, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर सम होता है। जिन लोगों को वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड चार तरह के हो सकते हैं। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। सेकंड आता है वेरिएबल स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। अब अगर वो वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फोर्थ वन है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं कैसे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम का हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज़ लगाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि हम लोग डिस्टेंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इस पूरी चीज़ को हम लोग को समझने में आसानी हो। कंसिडर एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस d1, d2, d3 एट्सेट्रा विथ स्पीड v1, v2, v3 रेस्पेक्टिवली। अब इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d हो गया, टोटल टाइम हो गया t। टोटल डिस्टेंस d को हम लोग लिख सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 जहाँ तक वो मूव किया है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 जितना टाइम उसको लगा है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई एज अ होल। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, v इज इक्वल टू d बाई टी। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d बाई v। अब t1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? d1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब आते हैं स्पेशल केस में। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है दो ही बार डिस्टेंस ट्रैवल किया है और दोनों बार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू d प्लस d डिवाइडेड बाई d प्लस d बाई v1 प्लस d बाई v2 इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई d को कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 हो जाएगा। अब d कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 एलसीएम ले लेते हैं इंटू v1 v2 इज इक्वल टू सॉरी ऊपर एक 2 छूट गया हमारा, इंटू 2 कर देते हैं, इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किया हो विथ डिफरेंट स्पीड्स। इसको याद रखिए, आगे के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस हैं। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड की ही तरह वेलोसिटी भी 4 तरह से होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है। सेकंड है वेरिएबल वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का स्पीड चेंज करे या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे या फिर दोनों चेंज कर जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी।
अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फोर्थ वन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ये जो v ऊपर में जो एरो देख रहे हैं ये वेक्टर डिनोशन है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एब्रप्टली चेंज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन है थर्ड पॉइंट। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और फोर्थ वन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है इस चीज़ को बताता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ होगा वेलोसिटी, या फिर इसी को ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट का। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है। फॉर एग्जांपल, जब एक बस स्टॉप को छोड़कर आगे निकलता है तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है एंड हेंस वो पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बस किसी बस स्टॉप पर पहुंच रहा है तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एंड हेंस वो रिटार्डेशन शो कर रहा है। काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कंसिडर करते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड उस ऑब्जेक्ट का पोजिशन x0 है एंड उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है। एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स उस ऑब्जेक्ट का पोजिशन x है एंड उसका वेलोसिटी v है। देन चलिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल लें। हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फिर डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, या फिर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी में चेंज किया आया v माइनस u, फाइनल हो गया v, इनिशियल था u, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम हुआ t, इनिशियल था 0 तो t माइनस 0। t को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी के इक्वेशंस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।